अप्रमेयता और अनादिमत्ता का वो वर्णन कर रहा है। जब आपको कोई नहीं जान सकता, आप ही अपने आप को जानने में सक्षम हैं, तो हम मानो आपको कैसे जान सकते हैं, ये अभिप्राय है। तो अब इस प्रार्थना के बदले में इसी के साथ वो प्रार्थना क्या करना चाहता है, ये तो अर्जुन कल बताएगा। आज कहता जी मैं बताता ही नहीं, समय रोज हो गया, चाणक्य आ रहा देखना कल तो बताएगा। कल नहीं जी, दिल्ली में नहीं बताएगा। कल आराम से कुरुक्षेत्र में बैठ करके ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के पश्चात तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बताएगा। वहाँ बैठ यदि वहाँ नहीं बताया तो हरिद्वार में बताएगा, कहीं तो बताएगा। और क्या हो नहीं, अपना सामान दे देना। हाँ, रोज सत्संग होगा जैसे वहाँ होता रहा। ठीक है। जैसे द्वारका की यात्रा में रोज होता रहा, सत्संग कभी नहीं छूटेगा। आराम फिर रहा क्या मेरे पास ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲੈ ਲਈ। हाँ, एक टेप रिकॉर्डर ले जाओ, वहाँ से जाओ कापी करो। ਸਾਰੇ ਪੇਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ। ओम भृगुवस्सु तत्पुरुषप्रवरेण्यं छोटे टेप रिकॉर्डर दिखाओ, हिंदी रिकॉर्ड ओम ओम सर्वे भूतस्मे सर्वे जीवायां सर्वे मुक्तानि सत्संगे मातृ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम कृष्ण ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम ततो जयमुदीरयेत्। शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजन्मम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष में सर्वम् एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदस् केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिर्विदुर्देवान् दानवाः। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्तं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेषु देवदेव जगत्पते। परमात्मा के दिव्य गुणों का चिंतन उनके दिव्य नामों के माध्यम से हुआ करता है, क्योंकि परमात्मा के जितने नाम हैं वो सभी उनके गुणवाचक हैं। परमात्मा के नाम सारे यौगिक कहने का अभिप्राय कि वो सार्थक है। किसी अर्थ विशेष को लेकर के, परमात्मा के किसी गुण विशेष को लेकर के, किसी महिमा विशेष को लेकर के उनके नाम की कल्पना ऋषियों ने की। जैसे ओम परमात्मा का नाम है। अब ओम का आरक्षण धातु से ओम शब्द बनता है। तो ओम शब्द का अर्थ होता है रक्षक। और इसके अलग अलग जो सिलेबल हैं, सिलेबस हैं, इससे जैसे क्या बोलते हैं अ उ म ऐसे अक्षर जो हैं, इनका अलग अलग अर्थ है।
अ का अलग अर्थ है, उ का अलग अर्थ है, म का अलग अर्थ है, अर्थमात्रा का अलग है, अनुस्वार का अलग है। इस प्रकार से इनके अलग अलग अर्थ हैं। इन सारे अर्थों का चिंतन करते हुए ऋषियों ने ओम कहा है। और ओम शब्द को प्रणव भी कहते हैं। और प्रणव शब्द का अर्थ होता है नवस्तुति अर्थ है। प्र उपसर्ग के साथ नव धातु का अर्थ होता है स्तुति। तो प्रकृष्ट रूपेण नवति स्तवती इति प्रणव। जिस शब्द के द्वारा परमात्मा की प्रकृष्ट महिमा का बोध होता हो उसे प्रणव कहते हैं। और प्रणव इसके विषय में बहुत अर्थ शिव पुराण में और कई ग्रंथों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में इसका बहुत विशद वर्णन है। प्रकृष्ट रूपेण नवति स्तवती इति प्रणव। और प्र उपसर्ग के साथ नव माने नवीन, प्र उपसर्ग के साथ नव शब्द का हुआ नवीन अर्थ, जिसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से नई नई सृष्टि होती हो, नित्य नव अभिव्यक्ति हो, जिसकी वो प्रणव है। जिसकी प्रतिपल नित्य नई अभिव्यक्ति हो उसे प्रणव कहते हैं। परमात्मा की नित्य नई अभिव्यक्ति होती है। और प्रण और व ऐसा भी किया गया है छंदी से, प्र न व ऐसे भी किया गया है। तो जिसके उच्चारण से प्रकृष्ट रूप से पूर्ण रूप से नाश हो जाती है माया, अज्ञान, अविद्या, प्र न और व, तो उसे प्रणव कहते हैं। और प्र न व का और अर्थ बताया गया कि प्र जो है ये प्रकृष्टार्थ में तो है ही, इसके साथ इसकी प्रसिद्ध अर्थ में भी है ये। और ये जैसे माया अविद्या दूर हो जाएगी, कैसे किसने बनाया? प्राण, ये शिव पुराण में इसकी सारी व्याख्या अलग है। नहीं, प्राण से नहीं है, इसमें प्र उपसर्ग है ना सब जगह। तो प्र न व ऐसा अर्थ किया गया। प्र का प्रतिष्ठ रूप से न माने नाश हो जाए, नाश कर दे, और व माने ये विश्व सारा जगत बंधन ऐसे किया, माया अविद्या ज्ञान ऐसा अर्थ किया। इसके कई अर्थ हैं। और जो अपने उपासक को नित्य नई अनुभूति करावे, ये भी इसका। मैंने अपने शिव शतक में प्रणव की व्याख्या लिखी है 2 छंदों में। तो मेरे कहने का प्राय कि ओम का, प्रणव का, नारायण, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, जितने नाम है परमात्मा के, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, ये सारे परमात्मा के नाम उसके एक विशिष्ट गुण का अवबोधन कराते हैं, बोध कराते हैं। कोई नाम उनका ऐसा नहीं है जो यौगिक न हो, रूढ़ नहीं है परमात्मा कोई। बस शब्द के 2 भेद हैं, यौगिक और रूढ़। तो परमात्मा का नाम रूढ़ नहीं है, यौगिक है। रूढ़ और यौगिक किसे कहते हैं ये समझ लो आप लोग। जैसे गौ, गौ ये रूढ़ शब्द है। गौ शब्द का अर्थ क्या होता है? गच्छति इति गौ। जो जाति हो, जो जिसमें गति हो, गौ है। तो गति तो दुनिया में बहुत से प्राणियों में, सारी प्राणियों में गति ही गति है। अब वो गौ में रूढ़ हो गया। गच्छति इति गौ, गौ माने जो जाति, जिसमें गति, वो गौ है। इसलिए पृथ्वी का नाम गौ है, सूर्य की किरणों का नाम गौ है, इंद्रियों का नाम गौ है, वाणी का नाम गौ है। गौ के अनेक अवोध, लेकिन अब वो एक पशु विशेष के साथ रूढ़ हो गया।
उसको रूढ़ कहते हैं। लेकिन धातुज नाम क्या है? गौ, गच्छति थी गौ। तो नाम रूढ़ भी होता है, धातुज भी होता है, दो प्रकार। अधिकांश लोगों का नाम जो से रख दिया गया, तो चंदन सिंह कर दिया गया, तो ना चंदन है न सिंह है, दोनों नहीं है, दोनों का अभिप्राय नहीं है। ना ना, भगवान नाम रूढ़ थोड़ी है। भगवान तो उनका गुणवाचक नाम, जो भग है, 6 भग हैं, उनका जो स्वामी हो भगवान, ऐश्वर्य, जैसे मैं 50 बार समझा चुका हूँ। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य, जिसमें वो भगवान। धर्मस्य समग्रस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य ऐश्वर्य, ज्ञान वैराग्य से भगवान प्रणाम। उसको भक्त कहते हैं, जिसके हो भगवान। भगवान नहीं होता। तो भगवान का, यानी प्रभु का, परमात्मा का कोई नाम रूढ़ नहीं है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशः श्रियः। हाँ, श्री अलग, ज्ञान वैराग्य और श्री। उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्त विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानीति। ये भगवान के लक्षण किए गए। लेकिन वहाँ भगवान शब्द का वो जो पहला है, वैसे हरणम पोषणाधारम शरण्यम सर्वव्यापकम कारुण्यम षड्गुण हितृणो रामस्तु भगवान स्वयं, ये भी भगवान का किया गया। लेकिन मूल जो है वो सर्व ऐश्वर्य संपन्न भगवान। तो परमात्मा का कोई नाम रूढ़ नहीं है, सभी यौगिक नाम। ये वैदिक विज्ञान का सिद्धांत है। और ये नाम जो परमात्मा के हैं, परमात्मा के समग्र तत्व का अवबोधन नहीं कराते, परमात्मा के एक गुण विशेष का अवबोधन कराते हैं। जैसे विष्णु शब्द है तो व्यापकता का अवबोधन कराता है बस। नारायण शब्द जो है वो ज्ञान स्वरूप होने का अवबोधन कराता है, रस स्वरूप होने का अवबोधन कराता है। ब्रह्म शब्द जो है वो सृष्टि रचना का अवबोधन कराता है। परमात्मा जो शब्द है वह यानी परम चैतन्य का अवबोधन कराता है। भगवान जो है वो ऐश्वर्यवान होने का अवबोधन कराता है। इसलिए राम जो है वो सब में रमण करता है, इसलिए अवबोधन कराता है। कृष्ण जो है वो आकर्षण के नाते अवबोधन कराता है। यानी परमात्मा के जितने नाम हैं उनके एक गुण विशेष का अवबोधन कराते हैं। अब ओम जो है ये कई अर्थों का अवबोधन करा देता है, जैसे रक्षक का अवबोधन कराता है, व्यापक का अवबोधन कराता है। लेकिन ये भी परमात्मा की पूर्ण महिमा का अवबोधन नहीं कराता। मध्यकाल के महात्माओं ने, संतों ने राम शब्द को ज्यादा महत्व दिया है और प्राचीन काल के संतों ने ओम शब्द। ये दोनों लेकिन है दोनों का अभिप्राय। अब अर्जुन कहता है सर्वम एतम ऋतम मन्ये, जो आपने कहा, जो ऋषियों ने कहा, उन दोनों आप्त पुरुषों की बातों को मैं सत्य मानता हूं। हे केशव, केशव शब्द है, केशव शब्द के कई अर्थ होते हैं। क, ई, श, व ऐसे भी है, केश, व ऐसे भी है। तो इसकी व्याख्या कई प्रकार से है। जिसके सुंदर केश हों, घुघराले केश वाले, तो केशव कहते हैं। और
क, ई, श, इन तीनों का व जो है स्वामी, उसको भी केशव कहते हैं। अलग अलग इसकी व्याख्या। क, ई, श का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब यहाँ पर वो कहता है सर्वम एतदृतम मन्ये, जो आपने कहा हे केशव, आपने जो मेरे से कहा उन संपूर्ण बातों को मैं सत्य मानता हूँ। केशी दत्त को मानने वाले। केशी देव को मानने वाले केशव, उनका नहीं ते भगवान व्यक्तिम, हे भगवान हे व्यक्तिम, आपकी उत्पत्ति को विदुः देवान दानवा, न देवा विदु न दानवा विदु, आपके आदि को, आपकी उत्पत्ति को, आपके आविर्भाव को, आपके अवतरण को कोई नहीं जानता। न देव जानते हैं न दैत्य जानते हैं, दोनों अतीन्द्रिय हैं। तो बेचारे मनुष्य की क्या गिनती है। न विदु न देवान दानवा। अब स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ, हे पुरुषोत्तम, आप ही अपने द्वारा अपने आप को जानते और कोई नहीं जानता। परमात्मा की महिमा को, परमात्मा के नाम रूप गुण स्वभाव स्वरूप को यथार्थतः कोई नहीं जान सकता। वही अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं। और जिसको आप जना दें, सोई जाने यही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत और चंदन। आपकी कृपा से ही आपका भक्त आपको जान सकता है। हे भगत और चंदन रघुनंदन, हे भगत के हृदय को शीतलत्व प्रदान करने वाले रघुनाथ, तुम्हारी कृपा तुम्हें, तुम्हारी कृपा से ही तुम्हारा भक्त तुम्हें जान पाता है। इसलिए परमात्मा की महिमा को अपने द्वारा परमात्मा ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। रामायण में भी तुलसीदास जी ने बात कही है। और वहां पर एक तो और विशेष बात कह दी संत के विषय में, भरत महामहिमा सुन रानी, जाने राम न सकें बखान। भगवान की महिमा तो भगवान जानते हैं, कह भी तो नहीं सकते, लेकिन भगत की महिमा भगवान जानते हुए भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ तुम पुरुषोत्तम, आप पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम है। पुरुष शब्द का अर्थ है चेतन, सांख्य की भाषा में। पुरुष माने विशुद्ध चेतन। और पुरुषोत्तम माने उस चेतन का मूल स्रोत। विशुद्ध चेतन को पुरुष कहते हैं। पुरुषेते पुरुष। और उस विशुद्ध चेतन के स्रोत को पुरुषोत्तम कहते हैं। एक और अर्थ इसका है, विशुद्ध चेतन को पुरुष और विशुद्ध अचेतन को प्रकृति व प्रधान और प्रकृति के अधिपति पुरुष को पुरुषोत्तम। प्रकृति युक्त पुरुष को पुरुषोत्तम। और उसी को कहते हैं पुरुष विशेष। पुरुष और पुरुष विशेष, जिसको पतंजलि ने पुरुष विशेष कहा है, उसी को इन्होंने पुरुषोत्तम कहा। गीता में पुरुषोत्तम और पतंजलि की भाषा में पुरुष विशेष ईश्वर।
ईश्वर, ये ईश्वर पुरुष विशेष है। यही पुरुषोत्तम, यही उसका स्रोत है, पुरुष का शुद्ध चित्त का। शुद्ध चित्त। ईश्वर को भी आप विजय करो कि प्रकृति का जहाँ वो होता है माया और उसकी आपकी उसका वो अलग विषय, अलग विषय। ये भी पुरुषोत्तम, ईश्वर भी पुरुषोत्तम है, वो भी पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता यो लोकत्रय महाविश्व विभक्ति अव्यय ईश्वर। भगवान कहते हैं मैं अव्यय हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ, अब तुम जाओगे तो उत्तम पुरुष है, तभी तो पुरुष और दोनों अनुत्तम जो वो रहे सामान्य उनको शासन करता है। विभक्ति अव्यय, विभक्ति किसका विभक्ति है? क्षर और अक्षर का पोषण करने वाला ही पुरुषोत्तम है। क्षर और अक्षर का धारण करने वाला ही पुरुषोत्तम है, वही तो ईश्वर है। यही तो मैं उस दिन समझा रहा था कि ईश्वर और ब्रह्म दो नहीं है। आचार्य शंकर के मतानुयायी कहते हैं ईश्वर विद्योपहित चेतन का नाम है और शुद्ध चेतन का नाम ब्रह्म है। ये आचार्य शंकर के अनुयायी कहते हैं। इसको समझ लो तुम लोग, कहीं घपला न रह जाए। आचार्य शंकर के अनुयायी 6 तत्व मानते हैं, नोट कर लो। ब्रह्म, माया, अविद्या, ईश्वर, जीव और संयोग। तुम लोग और आगे आगे आ जाओ, जगह इतनी पड़ी हुई है कि जो आते हैं उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। संयोग, ये 6 तत्व हैं। इनमें से आचार्य शंकर के मतानुसार 5 अनादि शांत हैं और 1 अनादि अनंत है। इसलिए ब्रह्म, माया, अविद्या, ईश्वर, जीव और संयोग। इनमें से माया, अविद्या, ईश्वर, जीव, संयोग ये अनादि शांत हैं और ब्रह्म अनादि अनंत। बस अब सुनिए, ब्रह्म और माया ये 2 तत्व हैं। ब्रह्म का प्रकाश जब माया में पड़ता है तो उससे ईश्वर पैदा होता है। समझते जाओ, ब्रह्म का प्रकाश जब माया में पड़ता है तो उससे जो पैदा होता है उसको ईश्वर कहते हैं। और उसी ब्रह्म का प्रकाश जब अविद्या में पड़ता है तो उससे जो पैदा होता है उसको जीव कहते हैं। तो ब्रह्म, माया, माया का कार्य अविद्या और ब्रह्म का 2 उसको विवर्त कहते हैं। ब्रह्म के 2 विवर्त, ईश्वर और जीव, उनकी भाषा में से विवर्त कहते हैं। जो विद्या में प्रकाश पड़ रहा है वो ईश्वर और जो अविद्या में प्रकाश पड़ रहा है वो जीव। और इस संयोग का नाम जो है वही संयोग है।
जो संयोग है, जीव जो ब्रह्म का प्रकाश अच्छा प्रकाश माया में पड़ रहा ये है, संयोग क्यों? इसका नाम संयोग है। जो ब्रह्म का प्रकाश अविद्या में पड़ रहा है, इसका नाम संयोग है। हैं? एक समष्टि एक व्यष्टि एक है। व्यष्टि, एक समष्टि। अच्छा, अविद्या जो है वो माया का कार्य है, उसको कहते हैं मूला विद्या और तूला विद्या। मूला विद्या माया है और तूला विद्या उसका कार्य। इधर होकर बैठ जाओ थोड़ा। हैं? पहले समाज बैठना चाहिए। अब इसमें जो 6 में 5 अनादि शांत, शांत माने जिसका अंत हो, अनादि शांत जिसका अंत हो, और एक अनादि अनंत है जिसका अंत नहीं हो, वो है ब्रह्म। तो अनादि शांत, आदि नहीं है। दोनों ही आना चाहिए। अनादि तो दोनों है, एक शांत है एक अनंत है। अनादि शांत। तो उनकी आदि का पता ही नहीं किसी को। ये है आचार्य शंकर का सिद्धांत, मूल में नेट सेल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। इसको जो समझ जाए उसको मालूम हो जाता है कि शंकर क्या समझाना चाहते हैं। मूला तूला किस आधार पर नाम रखा? अब उनका नाम है, नाम दे दिया मूला तूला। उसका मूला माने मूल, तूला माने तूल, उसका प्रकाश, उसका वो कार्य। जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं वो उसी को हैं? प्रकृति को हाँ, वही ब्रह्म, वो ब्रह्म हुआ ना। वो ब्रह्म। अब हमारा इसमें तर्क ये है कि अविद्या जो है वो परमात्मा की शक्ति है, अनिर्वचनीय शक्ति, वो भी मानते हैं। नहीं, विद्या, विद्या माया, माया उसे कहते हैं। माया जो है वो परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है। तो वो शांत कैसे होगी? कहा वो ब्रह्म में लय हो जाती, तो लय हो गई, किससे शांत तो नहीं हुई। लय तो सभी होता है। यदि ये सभी ब्रह्म में लय होते हैं तो ब्रह्म के विवर्त हुए। क्या हुए? सब ब्रह्म के विवर्त, ब्रह्म की विशिष्टा अभिव्यक्ति हुई। तो ब्रह्म से ही निकलते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं सारे। अब ब्रह्म से निकलते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो रामानुज कहते हैं कि जब सब ब्रह्म से ही निकल रहे हैं, ब्रह्म में ही लीन हो रहे हैं, तो इसमें असत क्या हुआ? इसमें मिथ्या क्या हुआ? का जो शांत है, शांत माने क्या? अंत, अंत किसमें होता है? यदि अंत ब्रह्म में ही होता है, कारण में ही ब्रह्म अंत होता है, फिर तो अनादि अनंत हुए। तो कारण रूप से तो अनंत है। तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ शांत नहीं है, सब अनादि अनंत है। विशिष्टाद्वैत का ये सिद्धांत है कि इसमें कुछ अनादि शांत नहीं है, सब अनादि अनंत है। मानते सब यही है, हम भी यही मानते हैं। हम मानते हैं सब अनादि अनंत है, माया और कुछ नहीं है, प्रकृति है। वेद में बताया गया, मायाम तू प्रकृति विद्या माइनम तू महेश्वर। माया किसे कहते हैं? परमात्मा की प्रकृति को। प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की आश्रित रहती है, परमात्मा के ही आश्रित होकर के वो जगत का सृजन करती है। तो प्रकृति में तो पुरुष का प्रतिबिंब कब नहीं पड़ा? ईश्वर तो तब पैदा हो जबकि प्रकृति अलग हो, कभी आवे तो उसमें प्रतिबिंब पड़े तो पैदा हो जाए, नहीं पड़े तो न पैदा। तो कोई ऐसा काल आएगा क्या जबकि माया में पुरुष का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा? जब माया है तो कब वो पुरुष से ओझल हो जाएगी, कब उसका प्रतिबिंब गायब हो जाएगा? अब ये कह सकते हैं कि चेतन का वह पक्ष जिस पक्ष में माया विराजमान है, जिस पक्ष के आश्रित माया है, उसमें उसका हमेशा प्रतिबिंब पड़ता रहता है। हमेशा प्रतिबिंब पड़ता रहता है तो है ही, तो नित्य रूप से।
तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि चेतन की दृष्टि से और उसकी दृष्टि से तो मायायुक्त होकर के वह मायायुक्त होकर के वो ब्रह्म बनता है। नहीं तो ब्रह्म कैसे कहेगा? ब्रह्म माने जो विस्तार करे। कोई अकेले चेतन किसी का विस्तार किया है दिन तक? अकेला पुरुष संतान पैदा कर सकता है क्या? असंभव है। तो जब अकेले पुरुष से संतान होती ही नहीं तो उसकी संज्ञा ब्रह्म कैसे होगी? ब्रह्म माने विस्तार करने वाला। किसका विस्तार करेगा? अपना विस्तार। अपना तो निरवय हो, निरवय का कभी विस्तार हुआ ही नहीं, वो तो विस्तृत है ही। क्या समझे ना मेरे तर्क? ब्रह्म सावयव है या निरवय? यदि ब्रह्म निरवय है तो उसका विस्तार है, विस्तार है, तो कभी सिकुड़ा ही नहीं। इसलिए ओम खम ब्रह्म कहा जाता है। यजुर्वेद ने घोषणा की ओम खम ब्रह्म। ब्रह्म जो है ओंकार स्वरूप है और खम माने आकाशवत है ब्रह्म। तो उसका कभी सिकुड़ा ही नहीं, विस्तार क्या होगा? फिर यहाँ विस्तार किसका करता है? ब्रह्म किसका है? किस रूप में ब्रह्म बना? तो ब्रह्म तो माया के नाते है। तो बृहयति ब्रह्म, जो अपने सकाश में सृष्टि का विस्तार करता है उसको ब्रह्म कहते हैं। यहाँ पर बृहयति ब्रह्म ही ब्रह्म के साथ लग सकता है। बृहंति ब्रह्म ब्रह्म के साथ लग ही नहीं सकता, वो तो बृहद है ही हमेशा। बात समझ रहे? और जब वो सृष्टि के विस्तार में उसकी शक्ति हेतु है तो शक्ति युक्त हमेशा है वो, तो हमेशा शक्ति युक्त होने के नाते तो पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब रही बात अविद्या की और जीव की, तो अविद्या जीव को अनादि अनंत माना जाए या अनादि शांत माना जाए, ये बात। जगत और जीव को अनादि अनंत माना जाए या अनादि शांत। तो जगत तो माया का विलास है, माया माने प्रकृति का विलास, वैभव।